तो ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली के हैदराबाद हाउस से देख रहे थे, जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के बीच में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। उसके बाद में दोनों ही नेताओं ने अपने अपने वक्तव्य दिए और 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, उसका आदान प्रदान किया गया। तमाम नई परियोजनाओं की शुरुआत भी हुई है। दोनों देशों ने आगे मिलकर तेज गति से सहयोग करने और विकास के पैमाने पर आगे बढ़ने का बात भी कही है। साथ ही साथ बाउंड्री से लेकर तमाम अन्य मसलों को और मिलकर स्थापित मैकेनिज्म के माध्यम से सुलझाने का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया और प्रधानमंत्री प्रचंड ने भी इस बात का जिक्र किया। और निश्चित तौर से नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस बात की सराहना की कि कैसे जो मल्टीलेटरल फोरम है, जिस पर G20 हो या SCO हो, जहां पर भारत तमाम ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता से रख रहा है, इस बात का जिक्र भी नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया। और फिलहाल इस वक्त की हेडलाइंस में डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहल के साथ में ये बातचीत हुई है। उससे पहले की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अपने नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड से उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत काफी देर तक चली। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, संपर्क और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भारत नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार हुआ और 7 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खास बात यह है कि भारत नेपाल को जोड़ने वाली जोगवानी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल रिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया गया। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। अमृतपाल सिंह लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे को कवर कर रहे हैं। और अमृत, अगर बात की जाए तो आज के भारत नेपाल के सहयोग का जो 7 एक तरीके से समझौते हुए हैं और कई नई परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है? देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत नेपाल काफी क्लोज एलाइज हैं। हम लोग भारत और नेपाल नेबर्स तो हैं ही। तो आज जब बायलैटरल मुलाकात हुई, जिसमें जो एक बड़ी डेलीगेशन नेपाल के प्रधानमंत्री अपने साथ लेके आए हैं और दोनों प्रधानमंत्री इस डेलीगेशंस को लीड कर रहे थे, तो ये डिसाइड हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, कनेक्टिविटी को लेके, रेलवेज को लेके, पेट्रोलियम को लेके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार्क को लेके, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप को लेके, जो इश्यूज हैं, कुछ फॉरनी इश्यूज भी हैं जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट या बॉर्डर रिजॉल्विंग को लेकर, इन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। और श्री मोदी ने जब अपनी बायलैटरल मुलाकात के बाद मीडिया को एड्रेस किया, मीडिया स्टेटमेंट दी, तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 साल पहले 2014 में अपना कार्यभार संभालने के 3 महीने बाद ही नेपाल की यात्रा की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो भारत नेपाल संबंधों को एक हिट फॉर्मूला दिया था, जिसमें H स्टैंड करता है हाईवेज के लिए, T स्टैंड करता है ट्रांसवेज के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब हम इस रिलेशनशिप को अगले लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप को। तो उन्होंने कहा कि हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं आज, जो इस अगर मैं प्रधानमंत्री की लैंग्वेज यूज करूं तो उन्होंने कहा कि इस पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए। तो जो आज ट्रांजिट एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो आज कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो आज दोनों देशों के डिप्लोमैट्स की ट्रेनिंग को लेके हुए हैं, जो वाटरवेज के यूज के एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो पेट्रोलियम पाइपलाइंस को लेके दोनों प्रधानमंत्रियों ने इनॉग्रेट किया। तो आई थिंक इस रिलेशनशिप को ये और मजबूती देगा। जी अमृत, अगर बात की जाए कि इन क्षेत्रों में जहां पे सहयोग को आगे बढ़ाने का जिक्र हुआ है, खास करके अगर हम एनर्जी के सेक्टर की बात करें, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की बात करें, इन सबका एक लॉन्ग टर्म किस प्रकार से मदद होगी, खास करके अगर हम नेपाल के लिहाज से देखें आपसी द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने को लेकर, क्योंकि इस बात का जिक्र नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी किया। जी बिल्कुल। देखिए, भारत नेपाल का एक पुराना अलाय है। भारत, ये दोनों ही सिर्फ नेबर्स ही नहीं है, पड़ोसी ही नहीं है, कल्चरल सिविलाइजेशन लिंक्स हैं।
दूसरे अगर आप आज के लिहाज में देखें तो भारत एक बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस है, जिसकी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी नेपाल को खास करके उन एरियाज में जैसे पेट्रोलियम में या उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो वहाँ काफी नदियां बहती हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल को यूज करने में, उसमें बिजली बनाने में, एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाने में, सेकेंडली उसको इंपोर्ट करने में, थर्डली थर्ड कंट्रीज जैसे बांग्लादेश उनके साथ भारत ट्रेड करने के लिए भारत एक बड़ा रोल अदा करता है। ये पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती रही है, पर बेसिकली समय समय पर इसको और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, इसके गैमेट को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसके एम्बिट को कैसे इंक्रीज किया जाए, ये सब जो आज समझौते हुए हैं या बायलैटरल एग्रीमेंट्स और जो विचार विमर्श हुआ है दोनों साइड्स के बीच में, इसी कवायद में एक कड़ी है। जी अमृतपाल, अगर देखा जाए तो नेपाल के प्रधानमंत्री का 4 दिन का भारत दौरा है, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली के इस दौरे के बाद में अगर बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पे जा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में दिखाता है कि 4 दिन का वक्त भारत के साथ में दोस्ती के संबंधों को आगे बढ़ाने का, क्योंकि इस बात का भी जिक्र साफ तौर पर निकल के आया कि कल्चरल रिलेशंस बहुत पुराने हैं और रामायण सर्किट का भी जिक्र कहीं ना कहीं आज के दोनों नेताओं के संबोधन में निकल के आया। कल्चरल, सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल टाइज हैं जो मॉडर्न टाइम्स में आप बिल्ड अपॉन करते हैं, जो आप अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ट्रेड पार्टनरशिप है, इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्टनरशिप है, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप है, उस पर बेस अपॉन करते हैं। आपने ठीक कहा कि 4 दिन का दौरा, आज तो फॉर्मल मीटिंग्स हुई हैदराबाद हाउस में जहां मैं मौजूद हूं इस वक्त। अभी दोनों प्रधानमंत्री मीडिया को एड्रेस करके गए हैं, तो ये फॉर्म पर इसके बाहर उनकी कई एंगेजमेंट्स हैं, ट्रेड फोरम्स के साथ मीटिंग्स हैं। फिर जैसे आपने कहा वो मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन जा रहे हैं, जहां पर वो मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो क्लियरली दोनों देशों में कि ये जो कल्चरल टाइज हैं वो स्ट्रेंथन करती हैं, और प्रधानमंत्री प्रचंड का ये 4 दिवसीय दौरा खास करके उनके इस कार्यकाल जब वो प्रधानमंत्री दिसंबर में बने तो पहला दौरा भारत में करना अपने आप में ये दर्शाता है कि दोनों साइड्स कितनी इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं इस रिलेशनशिप को। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात अमृत जो आप कह रहे हैं कि पहला द्विपक्षीय दौरे के लिहाज से भारत को चुनना, ये अपने आप में भारत नेपाल के मौजूदा वक्त में संबंधों को और आगे ले जाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल अमृतपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।